हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। केंद्र ने कहा, पड़ोस की अस्थिर हालत बताती है सीएए की जरूरत। अफगानिस्तान में आए सियासी तूफान के बाद मोदी सरकार को सीएए के मुद्दे पर बोलने का मौका मिल गया है और संभव है कि सरकार जल्द ही सीएए को लेकर अपने मंसूबों को पूरा कर सकती है। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से लोगों की निकासी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र किया। उन्होंने अफगानिस्तान से तालिबान के कब्जे के चलते बने हालात को देखते हुए भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे अस्थिर पड़ोस अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम के कारण हिंदू व सिख समुदाय के लोग जिस तरह के कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, वो ये बताता है कि नागरिकता संशोधन कानून कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ठीक यही कारण है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना आवश्यक था। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों के साथ साथ देश में अपने दोस्तों को मदद का वादा किया है जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल एक बार फिर सामने आया है जिसका काफी समय से विरोध हो रहा है। दरअसल अगर भारत को अफगानिस्तान की चिंता है तो क्या वहां सिर्फ हिंदू और सिख परेशानी में है? क्या मुस्लिम परेशान नहीं है? तो फिर भारत दोस्तों का दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहा है? यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि सीएए का विरोध करने वालों का मानना था कि नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ कानून का इस्तेमाल मुसलमानों को लक्षित करने के लिए किया जाएगा। विरोध का केंद्र दिल्ली के शाहीन बाग में था, जहां सभी उम्र की महिलाओं ने इसे लगभग 3 महीनों तक 24 घंटे तब तक जारी रखा जब तक कोविड महामारी ने दस्तक नहीं दी। वैसे ये कानून 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ, लेकिन कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी है और इन नियमों के बनने के बाद पात्र लाभार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। वैसे मोदी सरकार ने सीएए का राग फिर से आलाप कर ये साफ कर दिया है कि पार्टी कभी भी अपने चरित्र में बदलाव नहीं कर सकती। वैसे भी कोरोना काल में मोदी ने जनता से ये कहा था कि वह इस आपदा को अवसर बनाए। ऐसे में आलोचकों के अनुसार अब शायद मोदी सरकार भी अफगानिस्तान में आए आपदा को अवसर बनाने की तैयारी में है। वैसे विश्व के सामने इस समय सीएए सबसे बड़ी समस्या है जो तालिबान की सरकार को मान्यता दे या फिर ना दे। दरअसल कई देशों ने इसका खुलकर विरोध किया है तो वहीं कुछ देशों ने इसके समर्थन की भी घोषणा की है। वैसे भी खबर आई है कि तालिबान की चीन और पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक भी हुई है। हाल ही में अफगानिस्तान में तैनात रूसी राजदूत दिमित्री झिरनोव ने तालिबान के आचरण की प्रशंसा करते हुए उनके दृष्टिकोण को अच्छा, पॉजिटिव और व्यापार जैसा बताया है। यानी कि मोदी सरकार की नजरें भले ही सीएए पर हो, लेकिन दुनिया की नजरें अफगानिस्तान में आए सियासी संकट पर है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार सीएए के मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।